ठीक है। हाँ, बोलो नेक्स्ट स्टार्ट करो। अच्छा, ये तो आपने लिख लिया था ना। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद। ऑर्गन से स्टार्ट करना है, यस मैम। हाँ हाँ, करो, बोलो। ऑर्गानोस, कोराजोन, कोरासोन, ऐसा बोलो जेड। कोरासोन, हम्म। कोरासोन। हम्म। स्टमक इज एस्टोमागो। हाँ। फिर लंग्स है पुलमोनस, हम्म। ईगादो, हम्म। हाँ, न्यूनेस, आर है ना वो? किडनी। आर है यस मैम। रिन्यूनेस। हाँ, रिन्यूनेस। फिर। इंटेस्टिनोस, हम्म। पियल, हम्म। मुस्कुलो, हम्म। बोलो। ओएसो, हम्म। एस्पिना, हम्म। कोलुमना, हम्म। वे वेर्टे ब्राल, हम्म। एस्पाल्दो, एस्पाल्दा, हम्म। ओम्ब्रो, हम्म। आंते हम्म। ब्रासो, हम्म। तो हम्म। मुनि मुनिएका, हम्म। पाम पाल्मा, हाँ, पाल्मा। हाँ, ठीक है। पुलगार, हम्म। उन्यास, अ, ला पेचुंगा हम्म। और एल शेनो। एल से नो। हाँ। कोस्टियास, हम्म। सिंतुरा, हम्म। ओम्ब्लिगो, कादेरा, तोर्सो। ठीक है। उसके बाद आ यस जाते मैम। हैं लेग्स एंड फीट पे। ठीक है। लेग्स एंड फीट की यही है। बटक्स, लेग, थाई। नी तो आपने लिखी है। काफ, एंकल। फुट लिखी है ना? मैम फुट लिख लिया मैंने। हाँ। इसमें इसमें से सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यही वाली है। फुट वाली, फुट मैम वाली। फुट और लेग लिख लिया मैंने। हाँ, बाकी। फुट और लेग लिखा हुआ। हम्म, बाकी लिख लो। हम्म।
मैम डन। डन। तो इसका वो यस मैम। एक बार पढ़ो आप ऊपर से, बटक से पढ़ो। नालगास, हम्म। मूसलो, हम्म। पांतोरिया, हम्म। तोबियो, हम्म। देदो, ये पूरा है आस्था। देदो, देल डन पिए, पिए। ठीक है, बिकॉज दे दो जो है फिंगर्स के लिए भी वो यूज होता है फिंगर हो ना। जाए। हाँ, लेकिन जो टो होती है, टो के लिए होगा दे दो दल पिए, यानी फिंगर ऑफ द टोज। यहाँ पे डेल का मतलब हो गया ऑफ, ठीक है। ओके मैम। तालोन। हाँ, तालॉन, ठीक है। तालोन। यस मैम। हाँ, तो ये आपके हो गए यार बॉडी पार्ट्स। अब देखो, इसमें ना मैं खाली एक चीज आपको बता देती हूँ, ग्रामर रूल्स क्या इसमें अप्लाई होंगे। In terms of grammar, there is nothing too difficult when it comes to the parts of the body in Spanish. You just have to remember that in Spanish, names of parts of the body are more likely to be accompanied by the definite articles, yani el, la, los, and las, instead of the usual English possessive adjective like my, your, are और their, ठीक है। तो जैसे फॉर यस मैम। एग्जाम्पल, मतलब इसमें हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल से यूज करेंगे जब भी हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे। इवन तो मैं अपने बॉडी पार्ट की बात करूंगी ना, तब भी मैं एल ला लगाऊंगी। ठीक है हाँ, मैम। तो जैसे सपोज करो, अगर मैं बोलूं माई फुट हर्ट्स, मतलब मेरे फुट में पेन हो रहा है या इट्स हर्टिंग, तो मैं बोलूंगी मे दुएले एल पिए। मैं ये नहीं बोलूंगी मे दुएले मे पिए। तो जो मैंने आपको बॉडी पार्ट्स इसके साथ आपने लिखे हैं ना आर्टिकल्स के साथ, उनको आर्टिकल्स के यस साथ मैम। ही लर्न करना। एल कब लगेगा, ला कब लगेगा, क्योंकि ये सबका स्पेसिफिक है। समझ में ठीक आ है रहा है मैम। आपको? अब देखो, यस मैम। इसमें आप अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉन्सेप्ट लगा के आप एल और ला को लर्न कर सकते हो। जैसे अगर आप थाई का यू लर्न कर रहे हो, स्पेनिश वर्ड, स्पेनिश वर्ड तो दैट्स एल मूसलो। मूसलो। हाँ, तो आपको वो इजी रहेगा याद करने में, बिकॉज यू नो द रूल्स ऑफ ओके। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, है ना। और इसमें यस अगर आप मैम। ध्यान से देखोगे ना, तो एक्सेप्शंस नहीं है। जो मैंने आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूल्स बताए थे ना, उसके यस अकॉर्डिंग मैम। ही एल और ला लगा है हर जगह। ठीक है मैम। मैस्कुलिन में स्मार्लॉन वाला आप यूज करोगे, और फेमिनिन में ए एंडिंग, और क्या क्या मैंने करवाया था वो सब, जेड एंडिंग, देन सियोन, सियोन वाला था ना, ताद तुद वाला, सब, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब देखो, यस मैम। जो मैंने आपको वर्ब्स करवाए हैं ना आस्था, उसमें एक आप ये वर्ब भी लिख लो। चैट बॉक्स में मैं लिख रही हूँ दोलेर वर्ब। दोलेर। इसको, हाँ, ये आपका स्पेसिफिकली बॉडी पार्ट्स के साथ यूज होता है। इसका मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे दिस इज एन ईआर एंडिंग वर्ब, बट ये आपका इरेगुलर वर्ब है, टोटली इरेगुलर। इरेगुलर इसीलिए है क्योंकि इसमें जो ओ है ना, ओ
वो विल, यूई में चेंज होएगा। हाँ वो यू चेंज रहेगा यू ई में, जो हमने स्टेम चेंज किया था ना, ओ चेंजिंग टू यू ई। यस मैम, यहाँ यस पे मैम। हाँ, तो इसका जो कॉन्जुगेशन होगा वो हो जाएगा, आप पहले इसको लिखो, वर्ब को, दो लेयर वर्ब लिखो, और इसका मैम मतलब लिख होता लिया मैंने। आप है ना, दो लेयर वर्ब लिखो, और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा टू हर्ट या टू पेन। टू पेन। मतलब अपनी पेन की जब भी आप बात करोगे तो आप दो लेयर वर्ब यूज करोगे, तो टू हर्ट लिख दो, ठीक है। अब इसकी कॉन्जुगेशन आप लिखो, यो टू एल या उस स्टेट में, वैसे ही स्टेम चेंज के हिसाब से, दुएलो, दुएलेस, याद है, डुएलो। दुएले, यस हाँ मैम। दुएल लिखो, और फिर मुझे बताओ आपने क्या लिखा है। डुएलेस, डुएले, डुएले। यस लिख लिया, मैम, एक मिनट। हाँ डोलेमोस, डोलेस, डुएल। आई होप मैम, यस मैंने लिख लिया। मैम इट विल बी डुएलो, डुएलेस, डुएले, डोलेमोस, डोलेइस, डुएलन। ठीक है। अब यस मैम। देखो, इसकी जो कॉन्जुगेशंस होती है ना, मतलब जब भी हम अपना पेन बताने के लिए इसको यूज करेंगे ना, हम सिर्फ, देखो ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना, दुएले, हम सिर्फ इसका थर्ड पर्सन यूज करते हैं। अगर आप स्पेनिश में कहीं भी देखोगे ना, दुएलो से आपको कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा। ये ठीक है सिर्फ, मैम। ये वर्ब सिर्फ थर्ड पर्सन में यूज होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वर्ब टू एक्सप्रेस पेन इन आर बॉडी पार्ट्स। अब क्योंकि हम अगर अपनी बॉडी पार्ट्स की पेन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा जो बॉडी पार्ट है वो एक तरह से थर्ड पर्सन हो गया ना, इवन तो वो हमारा है। समझ रहे हो। ठीक है। यस अब अगर मैम। मैं ये बोलूं, माई हेड हर्ट्स अ लॉट, यस मैम। यानी कि मेरे सर में दर्द है, ये लोग ना पेन जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसको ये लोग हर्ट के तरह यूज करते हैं। अब इंग्लिश में पेन और हर्ट के अलग मीनिंग होते हैं, आपको पता ही है। पेन इज दर्द होना, यस मैम। और हर्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें लगता है कि चोट लगती है। चोट लग गई है, ठीक है। तो नहीं। लेकिन ये लोग दोनों चीजों के लिए हर्ट को ही यूज करते हैं। इनके यहाँ पेन जो होता है, पेन के लिए इनका होता है दो लेयर वर्ब, और हर्ट के लिए भी होता है दो लेयर वर्ब, और दोनों का मीनिंग सेम ही है इनके लिए। ये लोग दोनों ठीक है मैम। हाँ, पेन और हर्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। तो अगर सपोज करो मैं बोल रही हूँ माई हेड हर्ट्स, तो मैं बोलूंगी यस मैम। मे दुएले ला काबेसा, हाँ। हाँ, क्योंकि समझ गई मैम। मैं काबेसा की हम्म, बात कर रही हूँ ना, काबेसा मेरा सर है, लेकिन वो मेरे लिए थर्ड पर्सन हो गया ना। समझ गई मैम। ठीक है। अब ठीक अगर है। सपोज करो मैं बोलूं
हमारे जो हाथ है, एक हाथ हो गया हमारा मानो, अगर हमारे दो हाथ हो गए तो हम बोलेंगे क्या? मानो, मा, मानो, मानस, मानोज, मानोज हो गया ना। मानोस। और ओ मानो, एस, मानो क्या होता है? ठीक है मैम, मानोस मानो प्लूरल हो नहीं, गया मैम। नहीं नहीं, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? ला मानो है ना, आपने जो लिखा है, देखो लिस्ट एक बार। लास्ट मानोस हो जाएगा। हाँ, लास्ट मानो। तो अगर मैं बोलूं माई हैंड्स हर्ट, मतलब मेरे हाथों में दर्द है, तब मैं पता है यस क्या मैम, लगाऊंगी? मैं बोलूंगी मे, और दुएले की जगह दुएलेन कर दूंगी, यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल। प्लूरल आ क्योंकि जाएगा, उस क्योंकि तेजस आ जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं अपने दोनों हाथों की बात कर रही हूँ, तो हो जाएगा मे यस, दुएलेन लास मैं दूंगी मानोस। लास्ट क्लोज। ठीक है। तो ये जो दोलेर वर्ब होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम जहां पे दर्द हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे। हम यहाँ पे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो ठीक है गया? मैम, मेरे को हमारे समझ बॉडी, में आ गया। है ना। तो अब क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स आर कंसिडर्ड एज थर्ड पर्सन, तभी तो हम एल यस ला मैम, लॉस। तो इसीलिए दोलेर वर्ब की कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन की सिंगुलर या प्लूरल यूज होगी, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। समझ में आया? यस मैम। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपसे पूछती हूँ, आप उसको मुझे कन्वर्ट करके बताओ। अगर मैं बोलूं माई स्टमक हर्ट्स, तो आप उसको स्पेनिश में कैसे बोलोगे? मतलब मेरे माई पेट में दर्द स्टमक है। हर्ट्स, हाँ, आप पहले उसका वोकैब चेक करो, स्टमक को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? आ एस क्या था? एस एस्टोमाग। क्या था? मागो मागो, एस्टोमागो। और तो उसका मागो, आर्टिकल क्या था? एल एस्टोमागो ना। एल एस तो मागो। हाँ, तो अब मी, इससे मीनी में। में, हाँ। में, माई स्टमक हर्ट्स। हम्म। एक मिनट मैम, 1 मिनट। माई स्टमक हर्ट्स, आस्था, जो, हर्ट के लिए हम तो ना दुएले यूज कर रहे हैं ना, और ये हाँ सिंगुलर है। तो हाँ ये उस तेजस का एया वाला फॉर्म आ जाएगा इसमें। हाँ तो ये हो जाएगा मैं दुएले हाँ एल एस्टोमागो, हाँ। एस्टोमागो, ठीक है, समझ में आया। मैं दु हाँ, यस मैम, तो जो ये मैं दुएले एस्टोमागो। में दुएले के साथ आपको एस्टोमागो के आगे आपको आर्टिकल भी लगाना है। क्या था? एल की ला है? एल है मैम। हाँ, तो मे दुएले एल एस्टोमागो बोलोगे, मे दुएले एस्टोमागो नहीं बोलोगे। बॉडी पार्ट्स कभी भी विदाउट आर्टिकल्स आप यूज नहीं करोगे, वो गलत हो जाएगा। ओके। मैं दुएले हम्म। एल एस्टोमागो, एस्टोमागो। एस्टोमागो। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं आपको, हम्म, मैं बोलूं माई फिंगर नेल्स हर्ट, तो उसको कैसे बोलोगे? आपने क्या बोला? माई फिंगर नेल्स हर्ट, मेरे नाखूनों फिंगर में दर्द है। हम्म। इज हर्ट। हम्म। तो मैम ये ना प्लूरल है, तो ये हम्म। उस तेजस का हम्म। लास्ट एयोस वाला फॉर्म आ जाएगा। हम्म। तो वो हो जाएगा दु अ, दु दुएलिन। तो सेंटेंस बनाओ जाएगा उससे फिर। हम्म। मैं में, हाँ। दुएलिन हम्म। लास्ट हम्म। फिंगर नेल का क्या था? फिंगर नेल, फिंगर नेल, एक मिनट मैम। ये इसमें देख लो, स्क्रीन में दिख तो रहा उन्यास, है। ला, हाँ। हाँ, लास लास उन्यास, उन्नीस, तो आप बोलोगे मे दुएलेन लास उन्यास। उन्यास।
ठीक है। यस मैम। तो यस मैम। डोलेर वर्ब में हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हम जिसकी वजह से दर्द हो रहा है ना, हमें उसके हिसाब से दुएले या दुएले लगाना होगा। हमें में ते से मतलब नहीं है। ओके। अब समझ गया सिमिलरली, मैम। यस मैम। अगर अगर मैं आपको बोलूं कि योर स्टमक हर्ट्स, तो मैं कर दूंगी ते। योर ते हाँ, ते योर दुएले। स्टमक हर्ट्स है ना? हाँ, योर हाँ। स्टमक हर्ट्स को आप कैसे ते बनाओगे? दुएले ते दुएले। एल एस्टमक ते हाँ। दुएले एल हम्म। एस्टोमागो। हाँ, तो आपने ते लिखा है, लेकिन आपको दोलेर वर्ब को तू के फॉर्म में कॉन्जुगेट नहीं करके लिखना है, आपको उसको दुएले ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जिसके वजह से उसको दर्द हो रही है वो थर्ड पर्सन ही है हमेशा। ठीक है। यस मैम। अंडरस्टूड। और आप देखना यस आगे मैम। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, स्पैनिश में जो दोलेर वर्ब होता है ना, उसको ज्यादातर टाइम इन्फिनेटिव फॉर्म में इसीलिए यूज करते हैं, दोलेर के फॉर्म में ठीक है यूज मैम। करते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो उन्होंने कर दिए दुएलो दुएलेस, लेकिन उसको वो नहीं यूज करते सेंटेंस फॉर्मेशन में, वो गलत हो जाता है। ठीक है मैम। इसी कॉन्सेप्ट के और भी वर्ब्स होते हैं स्पेनिश में, उसका एक सेपरेट चैप्टर है, जिसको हम उन वर्ब्स को हम अपनी लाइकिंग्स या हमें जो चीजें पसंद है उनको डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। जैसे गूस्तार वर्ब है, लाइक टू एक्सप्रेस योर लाइकिंग्स इन स्पेनिश, उसमें भी सेम है। उसमें भी सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर और थर्ड पर्सन का प्लूरल ही यूज होगा। ठीक है। सो ओके मैम। वो हम पढ़ेंगे, वो भी छोटा सा ही टॉपिक है वो, आई थिंक वो मैं आपको कल करा दूंगी, क्योंकि अभी हमने ये वाला करा है ना, तो कॉन्सेप्ट आपका फ्रेश होगा। कल मैं आपको वही लाइकिंग वर्ब्स का करवा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा वो। ठीक है। उसके बाद ठीक है मैम। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपकी क्लास फिर होगी वही 12 o'clock आफ्टरनून में। ठीक है। मैम आप उसको हाँ, लेट ही में शेड्यूल कर सकते हो? कितना इज इट लेट बताओ? पॉसिबल? कितना लेट बताओ? मैम कभी भी बस लेट हो जाए, मतलब 5 o'clock के बाद कभी भी। 5 o'clock तो देखो आज तो मुश्किल है, क्योंकि कल मेरी 5:15 से मेरी एक ऑफलाइन क्लास होती है, तो वो मुझे जाना पड़ता है। मैक्स आई कैन डू इज की मैं आपकी क्लास 3:30 या अराउंड 4 शेड्यूल कर सकती हूँ, तो इफ दैट इज फाइन देन यू लेट मी नो। 4 o'clock इज फाइन। 4 is fine. 4 o'clock is fine. ठीक है, तो मैं कल आपकी क्लास 4 o'clock शेड्यूल कर दूंगी। ठीक है। आप हाँ। ग्रुप पे बस मुझे मैम कल टाइम। का टाइमिंग से एडजस्टमेंट है, फिर हाँ मेरे घर पे हाँ मतलब कोई भी नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं हाँ होएगी। हाँ, नो मतलब प्रॉब्लम, आई नो एम आई प्रॉब्लम। कैन क्लास एट एनी टाइम। हाँ, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ठीक है, कल मंडे भी है ना, तो कल मुझे मॉर्निंग में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, सो आई हैव टू डू सम अदर वर्क, वो मैं कर लूंगी। और भी स्टूडेंट्स के मुझे हाँ टेस्ट ठीक। पेपर्स वगैरह प्लान करने हैं, तो वो मैं कल कर लूंगी। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल ठीक है फोर ओ मैम। क्लॉक मिलते हैं। 4 o'clock ठीक से है मैम। 5 आपकी क्लास हो जाएगी, फिर मैं अपनी क्लास लेने चली जाऊंगी, सो दैट इज मैनेजेबल। ठीक है। ओके, ठीक है। ओके मैम। आप ओके। ना ग्रुप में लिख देना कि मैम टुमारो हाँ जी। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर मॉर्निंग क्लास, कैन यू प्लीज शेड्यूल एट 4 o'clock इन द इवनिंग, वैसे करके। ठीक है, तो मैं तब उसको कंफर्म कर ठीक है। दूंगी। ओके। ओके मैम मैं लिख लेती हूँ ये चीज हाँ ना। हाँ, ठीक है, चलो। ओके, चलो, बाय, ओके। आदियोस। ओके। बाय। एडियोस मैम।